नमस्कार, मैं विक्रांत शर्मा। तो आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन 21 मीडिया जंक्शन टीवी। तो आज आपको ले चल देवभूमि यात्रा में इस बार मीडिया जंक्शन आपको ले चलता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जिला है मंडी। मंडी में है कमरूनाथ का मंदिर। कमरूनाथ मंदिर और कमरूनाथ झील की क्या है विशेषता, तो देखिए मेरे साथ मीडिया जंक्शन में। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नेगी। आप देख रहे हैं देवभूमि यात्रा हिमाचल की। इस समय हम हैं देवभूमि हिमाचल में, जहां से एक स्थान है ग्राम पंचायत जहल। यहां से शिकारी देवी का मंदिर है 13 किलोमीटर, और यहीं से कमरूनाथ जी का स्थान के लिए भी प्रस्थान किया जाता है। ग्राम पंचायत जहल में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस स्थान पर एक बोर्ड लगा हुआ है श्री देव कमरूनाथ जी का। ये है ग्राम पंचायत कांटी कमरूनाथ। ये एक मुख्य द्वार है श्री देव कमरूनाथ मंदिर जाने का। यहीं से श्री देव कमरूनाथ जी के मंदिर का द्वार स्टार्ट होता है। यहीं से ट्रैकिंग स्टार्ट होगी कमरूनाथ मंदिर के लिए। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं शिकारी देवी के मंदिर का रास्ता। यहाँ से 13 किलोमीटर शिकारी देवी मंदिर है। ये है ग्राम पंचायत जहल हिमाचल। तो देवभूमि यात्रा में मेरे साथ आप बने रहे कमरूनाथ मंदिर से और शिकारी देवी मंदिर से। इस स्थान से आप लोकल ट्रांसपोर्ट के द्वारा कुछ दूरी तक ट्रैकिंग कर सकते हैं। इस समय हम मुख्य द्वार से 4 किलोमीटर की दूरी पर आ चुके हैं और यहीं से अब पैदल यात्रा शुरू होगी। पैदल यात्रा यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है कमरूनाथ का मंदिर। मेरे साथ आप देख सकते हैं कुछ श्रद्धालु जो कि कमरूनाथ मंदिर के लिए ट्रैकिंग कर रहे हैं। इस स्थान से आप सुंदर व्यू देख सकते हैं हिमालय का। हिमालय और देवदार के वृक्षों का भी आप व्यू देख सकते हैं मेरे साथ मीडिया जंक्शन में। और कुछ लोग ट्रैकिंग करते करते थक जाते हैं तो कैसे वो बैठ जाते हैं, उनकी भी तस्वीरें। से श्री देव कमरूनाथ मंदिर की सीमा स्टार्ट होती है और ये कमरूनाथ मंदिर का एक साइन बोर्ड लगा है जिस पे कुछ निर्देश लिखे गए हैं। निर्देश ये लिखे गए हैं कि जो भी यात्री इस कमरूनाथ मंदिर की सीमा या कमरूनाथ मंदिर के दर्शन करने आता है तो वो इन उद्देश्यों को अवश्य पढ़ें। यात्रियों से अनुरोध है कि वो जब गेट खोलें तो उसको बंद करके अवश्य जाएं। यहाँ से जब सीमा प्रारंभ होती है तो यहाँ पे कुछ साइन बोर्ड लगे हुए हैं। देवभूमि यात्रा में मीडिया जंक्शन इस समय पहुंचा श्री देव कमरूनाथ मंदिर की सीमा में। यहाँ पे मेरे साथ कुछ श्रद्धालु लोग भी इस कमरूनाथ मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। उनसे भी मैं जानूंगा कि कैसे वो इस चढ़ाई पे इस मंदिर की ओर पहुँचे। प्राचीन समय में जब पांडव के दौरान जब इन जंगलों में रहते थे और तब यहाँ पे कोई संसाधन नहीं थे, तो यहीं से एक रास्ता जाता है माता शिकारी देवी का। इसी रास्ते से तब पांडव पैदल चलकर या श्रद्धालु पैदल चलकर माता शिकारी के दर्शन करते थे। यहीं से एक रास्ता है कमरूनाथ मंदिर के लिए। ये 2 पैदल रास्ते आप देख सकते हैं, एक शिकारी देवी का और दूसरा कमरूनाथ मंदिर के लिए जाते हुए। बड़ा अद्भुत और अचरज है इस देवभूमि की कहानी। आप देखिए यहाँ भी डस्टबिन बनाया हुआ है जिसमें लोग प्लास्टिक इत्यादि कचरा फेंकते हैं। पहाड़ों से गुजरता हुआ कमरूनाथ मंदिर के लिए रास्ता बड़ा अनोखा और विचित्र है। रास्ते में कुछ लोग कमरूनाथ मंदिर के दर्शन करके जाते हुए देवभूमि यात्रा में मैं इस समय हूँ हिमाचल में देव कमरूनाथ का मंदिर। कैसे है ये कमरूनाथ का मंदिर, इसकी कुछ तस्वीरें आप मेरे साथ देखेंगे मीडिया जंक्शन में। मीडिया जंक्शन इस समय पहुँचा देवभूमि यात्रा पर कमरूनाथ
कमरूनाथ का मंदिर और कैसी है कमरूनाथ की झील, इसके बारे में मीडिया जंक्शन आपको बताएगा। साथ में बात कराया गया कि इस मंदिर के पुजारी ने क्या कहा इस कमरूनाथ झील के बारे में और कमरूनाथ मंदिर के बारे में, तथा क्या उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की। साथ में देखें इस खूबसूरत मंदिर और खूबसूरत झील की भी आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा मीडिया जंक्शन में। तो मीडिया जंक्शन में बने रहे एक और यात्रा शिकारी देवी के लिए भी, वहाँ भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा शिकारी देवी का। तो क्या है इस कमरूनाथ मंदिर की कहानी, तो इसके लिए चलते हैं मंदिर की ओर और आप बने रहे मीडिया जंक्शन में मेरे साथ देवभूमि की यात्रा में। मेरा नाम खेमराज है, मैं गुर खानदान से बिलोंग करता हूँ। बाकी आप जो यहाँ पर आए तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपको पधारने का यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ। और बाकी जो आप मुझसे कोई पूछना चाहेंगे तो मैं स्पष्टीकरण बोलूँगा, जितनी कर रहा है मुझे आती मैं क्लियर करता हूँ, उससे बाहर नहीं है तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। तो आए अब जो पहले जो हमारी दिक्कतें होती कि पैदल चलना पड़ता था, जैसे रोंडा से चलना पड़ता था, जूनी खड्ड से चलना पड़ता था। लेकिन आज की सुविधाएँ जो है, आज की रोडों की सुविधा हो गई है, जैसे हम चैल चौक से बाय देवदर रोड में आते हैं तो शाला से ही एक रोड मिलता है। उसके बाद धिष्टि से, ग्राम धिष्टि से एक जांच से एक PWD का रोड बना हुआ है, वहाँ से भी लोग आ सकते हैं। उसके बाद जेल खट से हैं, उसके बाद जो हमारे जौहर देवीदर बीच में रास्ता है, वहाँ से भी लोग अब आते हैं, ताकि हमारे गेट तक प्रवेश कर देते हैं, जिससे लोगों को अब सुविधा होती है, गाड़ी की सुविधा हो गई है इससे। और हमारे जो बुजुर्ग आदमी भी देवते के दर्शन करने आते, नहीं तो बुजुर्ग आदमी को दिक्कत आती थी। नाग का मंदिर है, इसको किसी भी रूप से आप जान, भगवान को जो रूप देना उसी नाम से आप प्रभावित करो। ये इसको जिस नाम से भी प्रकट करते उसी नाम से ये दुष्ट होता है। अपनी मन आत्मा को शांति रख करके जिसके नाम से माने भगवान को ही प्राप्त होता है। जैसे हम इसको कमरूनाथ के नाम से जानते हैं, कोई बोलते हैं बरबरीक है, कोई क्या बोलते हैं, पर ये गेट इज़ रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए जो हम इसको विष्णु रूप ही मानते हैं कि जिसकी जो छत्र छाया जो बनी हुई है, जिसका मेहरा जी बना वो सारा विष्णु के रूप से बना हुआ है। इसको हम कमरूनाथ से नाम से जाकर जानते हैं, जो कि स्थानीय लोग जो यहाँ के कमरूनाथ के रूप से जानते हैं इसको। पांडवों के समय का ये हाँ, ये सही बात है कि मंदिर तो पांडवों के टाइम का नहीं है, लेकिन जो यहाँ का स्थानीय जो देवता है, ये जो झील बनी हुई है, जो हमारे बुजुर्ग से कहने आ रहे हैं, लेकिन हमें तो कोई, हमारी 15 ईयर्स ओल्ड, मैं 50 साल का हूँ, लेकिन मैं उतना ही बता सकता हूँ। लेकिन ये मेरे दादा परदादा से लेकर के है, लेकिन ये मंदिर तो बाद में बना हुआ है। लेकिन हाँ, ये कहा जाता है कि पांडवों का ठाकुर बन के ही पांडवों द्वारा ये स्थापित की गई है ये। लेकिन हिस्ट्री है, हमें प्राथमिकता इसका पूरा हिस्ट्री का नहीं पता है, ये हमने अपने बुजुर्गों से सुना हुआ है कि पांडवों के टाइम का ही स्थापित किया गया है। ये जब इसका मेला मतलब 13, 14, 15 जून के बीच में कभी भी आ सकता है। जैसे संक्रांति होती है, संक्रांति के 2-3 दिन पहले से या 1 दिन बाद में मेला रहता है इसका, क्योंकि इस टाइम श्रद्धालु बहुत आते हैं। और इस टाइम हम सब पास्ट कहते हैं जो भी श्रद्धालु आते हैं, लेकिन यहाँ पर सुविधा हम ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारी कमेटी के बहुत आदमी यहाँ पर प्रभावित होते हैं। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, जो भी श्रद्धालु मेले के टाइम आता है, वो जो अपनी कुछ मैट या कम्बल या सोने की व्यवस्था साथ लाएँ। और मेले के तुरंत बाद 2 दिन के बाद यहाँ पर पूरी सुविधा देवते की तरफ से है, वो कोई भी मैट कम्बल ना लाए, कोई भी बर्तन ना लाए, अपने खाने पीने का सामान लाए, बर्तन हम पूरी प्राप्त यहाँ देते हैं। देवभूमि में देवते की तरफ से हमारा सभी प्रकार का कोई भी श्रद्धालु है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर ही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, लेकिन यहाँ पर जो हमारे ये अनकोल वगैरह सेवन करते हैं, जो गलत प्रकार से, ये हम सूटेबल नहीं होने देते हैं। बाकी सभी श्रद्धालुओं को जिस प्रकार का आते हैं, हम पूरी तरह से उसकी सेवा करते हैं। जिसको सोने के लिए हम कमरा दे देते हैं और मैट कम्बल दे देते हैं, और खाने की व्यवस्था अगर कहीं नहीं हो तो हम यहाँ पर उसको प्राप्त करते हैं। जैसे बार पूरे बर्तन वगैरह हम दे देते हैं, और उनको चावल वगैरह, अगर फिर भी वही गरीब आदमी आता है उसके बाद कुछ उसको हम सेवा कर देते हैं। इस झील के बारे में झील के बारे में जो जानकारी है, जब से मैंने बताया कि जब से ये बनी हुई है तब से ही है। ये पानी यहाँ नीचे से बह रहा है, लेकिन जो पानी निकल रहा है मंदिर के नीचे से ही निकल रहा है, और आगे जो बह रहा है। और फिर भी ये झील आपके प्राकृतिक ऐसी झील है, ये ना तो कभी सूख सकती है ना सूखती है। कुछ लोग कहते हैं कि इस झील में कुछ चढ़ाते हैं, तो उसका क्या? वो लोग जो सूखना करते हैं, किसी के पास, कई बार मेरे पास भी, हम भी यहाँ बैठे हैं, हमारे पास भी आते हैं, किसी के बच्चा नहीं होता, किसी को 15 साल के 10 साल के होता है। जब कमरूनाथ से सही अरदास करके जाते हैं, उनके जब बच्चा लड़का होता है तो वो झील में अपनी श्रद्धा से जो चढ़ाना चाहते हैं चढ़ा लेते हैं। हम उनके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं करते हैं, अपनी श्रद्धा को पूरी करने देते हैं। और जब हम मंदिर में जो नारियल वगैरह जो चढ़ाते हैं वो चढ़ाने देते हैं।
ये मेन शहर, इसमें मेन शहर हम किसको जो मेन रोड से बोल सकते हैं। जैसे आप देवीद्वार चैलचौक टू देवीद्वार चलते हैं, इसको मेन रोड से जैसे जौहर से आते हैं तो उससे 8-9-10 किलोमीटर हैगा। अगर आप शाला से चलें कोई 15-20 किलोमीटर होगा। अगर आप धिस्ती उसर जेल खड़ से चलेंगे ऐसा कोई 10-12-15 किलोमीटर वहाँ से होगा लगभग। हाँ, ये डिस्ट्रिक्ट मंडी का परम देवता है। जब मंडी शिवरात्रि लगती है, इससे बिना शिवरात्रि नहीं लगती है जब तक इसका प्रवेश द्वार डीसी द्वारा स्वागत किया जाता है। तो करिए आपने उत्तराखंड से लेकर और यहाँ तक यहाँ के पुजारी देखे आपने, और वहाँ जाना हरिद्वार में बंदे की चमड़ी धेड़ देते वो, यहाँ ही कुछ लेने की ना करते कहते जी उसमें झाड़ो गले में, हम नहीं लेते। जब सुनी ना बात ऐसे होते हैं बंदे, तो फिर बोलते हिमाचल तो है ना बहुत ही अच्छा है यार। चलो, आप कहाँ से आए हैं और कैसे रहे आपकी? बहुत अच्छे रहे, बहुत ही अच्छे। कहाँ से आए? हम आए हैं क्या बोलते बीड़ रोड से। हाँ, हिमाचल से बीड़ रोड, जहाँ बिलिंग है, बिलिंग वहाँ से आए हैं। तो बहुत ही अच्छी पहाड़ी है, सुंदर सुंदर भगवान जी बहुत अच्छी जगह में रहते हैं। और अपने भगत अपने चरणों लगाए रखे कने, बस दर्शन देंदे रहन कने, भगत अपने घर आ जाते रहन, खुशियाँ कने, पूरा बैग भरी था भगवान ने। लोग बीड़ बिलिंग से आए हैं और कमलू देव जी के हम दर्शन करने के लिए आए थे। बहुत अच्छी यात्रा रही और बहुत अच्छी झील है, यहाँ के बहुत अच्छे दर्शन हुए। और सबको बाबा जी ऐसी सुख रखे कि मनोकामना पूर्ण हो, यही श्रद्धा है हमारी सबसे। से आए आप, कैसी लगी आपको ये? भैया हम बी रोड से आए हैं जोगिंदर नगर से, और हमें यहाँ के बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ का व्यू जो हमें बहुत ही अच्छा लगा और बहुत मजा आया हमें यहाँ आके, और हम यहाँ पहली बार आए हैं भैया। देवभूमि यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए और खासकर उन लोगों के लिए कि जो नवयुवक हैं, कैसे वो इस धर्म को निभाएं और कैसे क्या आपका उनके लिए संदेश? जो हमारा कल्चर है, जो हमारी हिमाचल की संस्कृति है, उसको ना ख़त्म करें और पारंपरिक जो जैसे चला हुआ है वैसे चलता रहे। लोग इसको एक खेल की तरह ना आए, उनके लिए एक पर्यटक जो है वो उसके लिए एक ऐसा व्यू ना समझे कि हाँ मेरी व्यू है, यहाँ के लिए श्रद्धा रख के आए, तभी मनोकामना पूर्ण होती है। ये हमारी संस्कृति और यही होना चाहिए। विशेष ये है कि सफाई का, वातावरण का ध्यान रखें। जो यहाँ पे लोग जो भी खान पान की चीज़ें लेते हैं तो अपना रैपर जो है वो सही जगह कूड़ेदान में डाल के जाएं, और ख़ास करके सफाई का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। जय कमलनाथ। दर्शन करके जाएं, एक बार हमारी तरफ से यही मैसेज रहेगा। कमलनाथ जी ने हमें यहाँ। आप कहाँ से आए हैं और कैसा लगा आपको कमलनाथ? मैं जी यहीं अपने डिस्ट्रिक्ट सोलन से आया हूँ, रहता मैं कालका में हूँ। और ये जो कमरूनाग मंदिर जो है ये पुराना है, बहुत ही पुराना। यहाँ पर आके चैन सुकून की सांस लेने को मिलती है, और यहाँ का जो क्लाइमेट है, वातावरण है, बहुत ही अच्छा है। आने वाले महीने में, मई में और जून में तो यहाँ का जो है नीचे रह रहे हमारे जितने हैं साथी लोग, उनको मैं प्रेरित करता हूँ कि यहाँ पर आएँ और दर्शन करें, मंदिर में आके यहाँ चैन सुकून की सांस लें। बहुत ही अच्छा है यहाँ पर, यानी कि बहुत ही अच्छा है। यहाँ के जो पुजारी है बहुत ही अच्छे, ऐसा नहीं बोलते कि हमें दान दो, वो बोलते जो भी चढ़ाना गले में चढ़ाओ। ऐसा कहीं देखा आपने? हमारे जो हिमाचल के लोग हैं बहुत ही ईमानदार, भोले भाले, सीधे साधे लोग हैं। हम उनकी आए और किस मन्नत को लेकर यहाँ पहुँचे? मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे जी। मैं पिंजौर हरियाणा से आया हुआ हूँ। किस मन्नत को ले और किस उद्देश्य मन्नत को से लेकर? नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पे घूमने के लिए आया था अभी, लेकिन पर बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। मेरी कोई मन्नत नहीं थी, लेकिन मैं अपनी उससे आ रखा हूँ खुशी से। धार्मिक स्थल कैसे लगा आपको? बहुत बढ़िया धार्मिक स्थल है जी। बहुत कई जगह गया हूँ, बहुत अच्छी जगह लगी है ये भी, उनमें से एक बहुत बढ़िया जगह है। नमस्कार, मैं हूं वरिंदर, विलेज मूल, पीओ मूल, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, एचपी, हिमाचल प्रदेश से आया हूं। यहाँ का जो सुंदर नज़ारा है तो दिल को मोह लेने वाली बात करता है। और यहाँ का आए हुए श्रद्धालुओं का जो भी इच्छा हो, बाबा
कामरू नाग जी वो संपूर्ण कर जाते हैं। तो इसके लिए हर कोई प्राणी इधर चाहता है, जितने भी बंदे आए हुए हैं हम उनके अपनी तरफ से मैं सभी श्रद्धालुओं को धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ की जो भी व्यवस्था है जितनी से जितनी थोड़े बहुत और भी तरक्की हो सके तो बाबा सबके ऊपर कृपा बनाए रखे, तो उसकी वजह से आगे का जो है बाबा जी का स्थान है जो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े और भक्तों का मन को मोह सके। और किस उद्देश्य को लेकर यहाँ पहुँचे? मैं बिहार मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, कामरू देवी के स्थान में आया हूँ, माथा टेकने के लिए आया हूँ। कैसा लगा आपको ये स्थान? बहुत अच्छा लगा, दर्शनीय लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार से आया हूँ, कामरू देव के स्थान में आया हूँ माथा टेकने के लिए। इनकी श्रद्धा अपरंपार है, ये दर्शनीय स्थान है। यहाँ जो भी मनोकामना करती है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। पैदल यात्रा आप करके आए, कैसे चढ़े आप ऊपर? पहाड़ों पे नंगे पांव चढ़ के आए हैं। क्योंकि आप मैदानी इलाके से हैं तो चढ़ने में कोई दिक्कत तो आई होगी। परेशानियां तो होती है, ये आपको मोटर आस्था थी आस्था थी, कामरू देव के स्थान से आस्था थी। हमने बहुत सुना था इसके बारे, तो इसलिए हमें सोचा क्यों ना हम भी बाबा कामरू देव जी के दर्शन किए जाएं। तो यहाँ पे जब हम पहुँचे हैं कामरू देव, तो यहाँ का जो नज़ारा सुंदर इतना मन को मोह गया कि हमें लगता है कि हमें दोबारा फिर बाबा कामरू देव की कृपा बनी रहे, जरूर बुलाएंगे हम। एक बार तो मैं मीडिया जंक्शन को बधाई देता हूँ जो इस स्थान पे पहुँचे हैं आप। दरअसल जो ये कामरू नाग है, मैं तो फर्स्ट टाइम ही आया हूँ यहाँ पे, पर जितना मुझे फील हुआ यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। जितना लोगों से पता चला है यहाँ पे फर्स्ट टाइम इस तरीके का वेदर यहाँ पे मिला है। कोई लोग हमारे साथ 4 बार भी यहाँ आ चुके हैं तो उनको इतना वेदर नहीं मिल पाया यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी बारिश का मौसम रहता है। और आज का जो दिन है काफ़ी अच्छा है और धूप अच्छी खिली हुई है। रही बात ये कामरू नाग जी की, तो हम हिमाचली है, हम काफ़ी देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं और जो ये हमारे कामरू नाग जी है काफ़ी शक्तिशाली है। एक्चुअली जो ये स्थान है, ये जो भीम था महाभारत में, उनके लड़के के लड़के हैं आगे, मतलब दादा उनका भीम हुआ करता था। एक्चुअली जब महाभारत लगा था तो श्री कृष्ण जी ने जो ये बर्बलिक नाम से ये व्यक्ति हुआ करते थे उस टाइम, हाँ खाटू श्याम का, तो ये एक्चुअली में ये चीज़ें जब महाभारत लगा था तो इन्होंने भी महाभारत में युद्ध के लिए बोला था कि मैंने भी लड़ना है। तो इनका प्रण था कि जो लोग हारेगा उसकी तरफ से मैं युद्ध करूँगा। तो एक्चुअली श्री कृष्ण जी जो हमारे थे उनको पता था इस बारे में कि अगर ये युद्ध में आ गए तो विनाश ही विनाश होगा, क्योंकि अगर ये पांडवों की तरफ से लड़ेंगे तो कौरवों का विनाश होएगा, और कौरव जब हारने लगेंगे तो कौरवों की तरफ हो जाएंगे और कौरव से फिर इधर पांडवों का विनाश हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण जी ने इनसे अपना सिर मांगा था। जब इनका सिर ले लिया तो उनकी एक इच्छा थी कि मैंने महाभारत का युद्ध देखना है। तो जब इन्होंने महाभारत का युद्ध देखने की तो उनको एक पहाड़ पर विराजमान कर दिया गया। तो फिर कहा जाता है कि भी ये जिस तरफ को देखते थे उस तरफ को जीत जाते थे। तो श्री कृष्ण जी ने बोला कि इस तरीके से तो फिर पांडव हार जाएंगे। तो श्री कृष्ण जी ने फिर इनको एक पत्थर के साथ बांधा था और फिर उन्होंने उनको पांडवों की तरफ कर दिया उनका मुंह। और फिर उस वक्त भीम ने जो ये यहाँ पे जो ये निकली है हमारी झील है, तो ये भीम जी ने यहाँ पे निकाली थी कि पानी की कमी ना हो। तो ये इतिहास है इस चीज़ का, जितना सा हम जान पाए अभी तक। इतिहास तो बहुत लंबा चौड़ा होगा, पर यहाँ की मान्यता ये है कि जो भी यहाँ इच्छा रखता है वो हमेशा पूरी होती है। और हम इसी तरह से हमारी जो ये देव कला है ये आगे भी इसी तरह से विराजमान रहे, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। क्या कैसी रही आपकी यात्रा और क्या कहना चाहेंगे? क्या बोल रहे हैं? मैं यहीं से आया हूँ, मंडी हिमाचल से ही बिलोंग करता हूँ। और यात्रा तो हम पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं और हर साल आते ही रहते हैं। तो ये तो देव कामरू नाग जी की कृपा है कि जो हमें हर बार यहाँ बुलाते रहते हैं और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। कामरू नाग झील की आप कुछ तस्वीरें मेरे साथ देखें। देवभूमि यात्रा में कैसे ये झील है और कितना मनमोहक और कितना सुंदर ये स्थान है। चारों तरफ
पेड़, देवदार के पेड़, बांज के पेड़ लगे हुए हैं और इन देवदार पेड़ों के बीच एक झील बनी हुई। बंदा बोलता है ना फिर लोग लेके आए